Good morning, student. I am Sudhakar sir, and today I teach you class 8th mathematics exercise 11.4 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप स्टूडेंट देखेंगे हमें क्या क्या पता है। फर्स्ट नंबर पे मालूम फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसमें बोला है कि आपको सिलेंडर की हाइट निकालना है हुज वैल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब, जिसका वैल्यूम 1.54 मीटर क्यूब है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सीएम है। डायमीटर देखेंगे आपका सेंटीमीटर में दिया है, आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका वॉल्यूम दिया है वो मीटर क्यूब में दिया है। मीटर क्यूब और सेंटीमीटर, इन चीजों को हमें बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर पे डायमीटर दिया है और जो वॉल्यूम दिया है वो मीटर क्यूब में दिया है, मीटर क्यूब में। तो चलिए पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है। 1.54 मीटर क्यूब क्या है, मीटर क्यूब। और डायमीटर ऑफ बेस क्या है, 140 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ बेस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 140/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमें बेस एरिया का फार्मूला निकालना होगा। तो बेस एरिया इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7। आर की वैल्यू क्या होती दी गई है यहाँ पे 70 सीएम, तो 70 सीएम का स्क्वायर कर दिया मैं। अब ये दो चीजें तो मालूम हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बेस एरिया मालूम, बेस मालूम हो गया और डायमीटर और रेडियस मालूम हो गई, तो हम बेस एरिया निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट। अब बेस एरिया इक्वल टू क्या हो गया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैंने 22/7 रख दी, आर की वैल्यू मैंने कितना रख दी, 70 रख दिया। कितना रख दिया, 70 रख दिया। दोनों की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। अब यहाँ पे देखेंगे 22/7, जस्ट 2 मिनट। 22/7 इंटू 70 सेंटीमीटर लिखा, 70 सीएम इंटू 70 सीएम। अब देखेंगे 7 से 7 कट गया, 7 बन जाए 7। 22 इंटू 10 सीएम इंटू 70 सीएम। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 22 10 या 220, 220 में 70 का मल्टीप्लाई करें, ऐसे लिख दो 22 इंटू 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 7 या 14 का 4, 2 7 या 14 115, 115,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया। अब ये क्या किया, इसको जब हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे स्टूडेंट, तो आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर में आएगा ना, एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब हमें क्या है, इसे किसमें बदलना है, मीटर स्क्वायर में बदलना है। किसमें बदलना है, मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या आएगा, या तो फिर हम क्या किसको बदल देते हैं, वॉल्यूम को ही बदल देते हैं मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1.54 मीटर क्यूब। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1.54 मीटर क्यूब हमें पता है। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर एच, और 1.54 मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब इनका जब मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, आप देखेंगे 0 0 0 0, 1 10 100,000 10,000 lakhs 10 lakhs 15 lakhs लिखा है, सॉरी 1,15,40,000 हमें मिला। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड की है सेंटीमीटर में,
सेंटीमीटर में क्या मिली 15,400, यही मिली ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच। हमें हाइट निकालना था स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पे क्या निकालना था, हाइट निकालना था। तो हाइट इक्वल टू हमारा क्या होगा, अब आप देखेंगे हाइट एच की वैल्यू क्या आएगी। हाइट इक्वल टू क्या होगा 15,40,000 अपॉन 15,400 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर से क्यूब तो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 154 बन जा 154। हाइट इक्वल टू कितना है 100 cm, कितना मिल गई 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 मीटर, क्या लिख सकते हैं 1 मीटर, और यही हमारा क्या होगा। तो हाइट हमें क्या मिलेगी 1 मीटर, क्या मिलेगी 1 मीटर। तो हमने क्या निकाला स्टूडेंट, पहले हमने क्वेश्चन से लिखा, वॉल्यूम दिया था, डायमीटर दिया था 140 सेंटीमीटर, रेडियस 70 सेंटीमीटर आ गई। हमने बेस एरिया निकाल दिया तो कितना आ गया 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। मैंने इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, देखिए किया कि नहीं किया। फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हाइट निकाल दिया दोनों की, और हाइट हमें 100 सेंटीमीटर मिली, और 100 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिखते हैं 1 मीटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 मीटर लिखते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मिल्क टैंक इज फॉर्म ऑफ द सिलेंडर हुच रेडियस 1.5 मीटर एंड लेंथ 7 मीटर। कहता है एक मिल्क टैंक है, दूध से भरा टैंक है, ठीक है, जिसकी फॉर्म ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर के फॉर्म में है, हुज रेडियस 1.5 मीटर, जिसकी रेडियस क्या है 1.5 मीटर है, हाइट 7 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लीटर कैन बी स्टोरेड इन द टैंक। तो आपको बताना है कि कितने लीटर दूध जो है उस टैंक में आएगा, उस टैंक में आएगा। तो उस टैंक में कितने लीटर दूध आएगा, ये हमें क्वांटिटी बतानी है, लीटर में बतानी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, अ मिल्क टैंक इज in the form of सिलेंडर। एक मिल्क टैंक जो है सिलेंडर के फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल है, whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इसमें बोलता है कि क्या निकालना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कहता है दूध की मात्रा जाती है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन लीटर दैट कैन बी stored in the tank। जिसे टैंक में स्टोर किया जा सकता है। अब कहता है अब मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है जो उसकी सिलेंडर के फॉर्म में है स्टूडेंट, हुज रेडियस इज 1.5 मीटर, जिसकी रेडियस क्या है 1.5 मीटर है, एंड लेंथ इज 7 मीटर, और लेंथ क्या है 7 मीटर दिया है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, उसमें कितना ज्यादा क्वांटिटी में दूध आ सकता है, ठीक है।
अब कैन बी स्टोरेड इन द टैंक, यानी कितने लीटर टैंक में हम दूध को स्टोर कर सकते हैं, हमें लीटर में निकालना है। किस में निकालना है, इसमें क्वेश्चन को सीधे सीधे बोल दिया कि आपको लीटर में निकालना है। किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। तो सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन 6 में आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन 6 में आपको पहले लिखना पड़ेगा टैंक की रेडियस, रेडियस ऑफ द टैंक, रेडियस ऑफ मिल्क टैंक, रेडियस ऑफ मिल्क टैंक, मिल्क टैंक का रेडियस कितना है आप देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा है 1.5 मीटर में रेडियस टैंक है। फिर उसके बाद क्या सेकंड नंबर पे बोला है कि हाइट एंड लेंथ इच 7 मीटर, हाइट ऑफ टैंक, हाइट ऑफ टैंक क्या बोला है, टैंक की हाइट बोला है आपको कि 7 मीटर आपकी टैंक की हाइट है। क्या है, हाइट आपके टैंक की 7 मीटर है। तो आपको निकालना है क्या, पहले नंबर पे हमें हाइट भी मिल गई और रेडियस भी मिल गए, तो हम टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तो टैंक हमारा कैसे है, सिलेंड्रिकल टैंक है, मिल्क टैंक है, ये भी मालूम है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू तो 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू इसमें हो जाएगी 1.5 का मीटर का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हो जाएगी 7 मीटर। 7 से 7 स्टूडेंट कैंसिल हो गया, 22 इंटू 1.5 का 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.25 मीटर क्यूब हो गया। अब 2.25 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का 2 5 का 10 का 0 कैरी आया, 1 2 2 जब 4 1 5 2 2 जब 4, ऐसे ही 450 यहाँ पे आगे, दोनों को प्लस करेंगे 0 5 5 4 9 4 आ गया, तो 49.50 49.50 मीटर क्यूब हमें क्या मिल गया, 49.50 मीटर क्यूब हमें क्या मिल गया। ये टैंक की क्वांटिटी है, टैंक में कितना दूध आ सकता है, अभी मीटर क्यूब में हमें मिला है। अब हमें इसको लीटर में निकालना है, किसमें निकालना है, लीटर में निकालना है। लीटर में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 लीटर में हो जाएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1000 लीटर, क्या हो जाएगा 1000 लीटर। अब उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर के आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए इसको लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे, 1 लीटर इक्वल टू कितने 1000, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये कितना आया है, 49.50 मीटर क्यूब आया है। इसके जगह पे हो जाएगा 49.50 इंटू 1000 लीटर। 1000 लीटर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 4950 301 2 3 ये 0 हो गया, तो हमें कितना मिला 49,500 लीटर। तो क्वांटिटी हमारी क्या हो गई कि मतलब टैंक में कितना मिल्क आ रहा है, तो हमें पता चल गया 49,500 लीटर टैंक की क्वांटिटी होगी, टैंक में इतना पानी इतना दूध आएगा। तो इसमें आप लास्ट में लिखेंगे फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर 49,500 लीटर, दैट इज अ आंसर, दैट इज अ आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है स्टूडेंट इसमें बुक में, इन इच एजिट ऑफ द क्यूब इच डबल्ड, कहता है 7 नंबर में ईच एजिट ऑफ, कहता है इफ ईच एजिट ऑफ क्यूब इच डबल्ड, कहता है क्यूब के प्रत्येक एजिट को डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डबल्ड कर दी जाए, तो हाउ मैनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। फर्स्ट नंबर में कहता है हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स
सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज, कितने ज्यादा टाइम जो है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। हाउ मेनी टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज, कितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया मतलब होता है उस सतह का क्षेत्रफल। और सेकंड नंबर पे इसमें पूछा है आपसे कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स will it वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। अब इसमें बोलता है कि हाउ मेनी टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज, कितने टाइम सरफेस एरिया बढ़ेगा, उसका जो सरफेस एरिया है मतलब सतह का जो क्षेत्रफल है वो कितने टाइम से बढ़ जाएगा। और इसमें बोला है बाद में कि हाउ मेनी टाइम्स विल द वॉल्यूम इंक्रीज, और कितने टाइम्स उसका वॉल्यूम से बढ़ जाएगा। तो पहले नंबर पूछता है उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, और दूसरे नंबर पर उसका आयतन पूछा है कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन पूछा है इफ इच एजेज ऑफ क्यूब इज डबल, यदि क्यूब की एजेज को डबल कर दिया जाए तो, किसकी एजेज को, क्यूब की एजेज को, एजेज मतलब होता है साइड को डबल कर दिया जाए तो उसके सरफेस एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके सरफेस एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा पहले नंबर पे बोलता है। दूसरे नंबर पे बोलता है उसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीज हो जाएगा। तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन 7 में आप लिखेंगे, सोल्यूशन 7 में लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब की आपको मालूम है कि लेंथ क्या होती है, हम ले लेते हैं एल ले लेते हैं, एजेज ऑफ क्यूब ले लेते हैं, लिखते हैं एजेज ऑफ क्यूब से ले लेते हैं। एजेज ऑफ क्यूब मैंने ले लिया यल, क्या ले लिया, एल ले लिया, समझिएगा। क्यूब की एज को मैंने ले लिया एल। अब इसमें कहता है कि एजेज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, ठीक है। अब एजेज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, अब डबल्ड कर देते हैं, एजेज ऑफ क्यूब इज डबल्ड। अब डबल्ड कर देंगे स्टूडेंट, तो यल था तो ये हो गया हमारा 2l, कितना हो गया 2l। अब पहला नंबर सोल्यूशन, सोल्यूशन फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट नंबर में हाउ मेनी टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज। अब सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6l स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट इसमें बोला है कि हमने एज को तो डबल कर दिया है, 2l ले लिया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2l, 6 इंटू क्या लेंगे 2l, क्या ले लेंगे 6 इंटू 2l। अब 6 इंटू 2l लिए 2 2 जा 4, l स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 4 इंटू अगर 6l स्क्वायर लिखें तो 6l स्क्वायर हमारा क्या होता है एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब। तो हमारा जो एरिया ऑफ क्यूब होगा वो कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्यूब जो हुआ 4 टाइम इंक्रीज हो गया। ये कहता है एरिया ऑफ क्यूब कितना इंक्रीज होगा, तो एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीज 4 टाइम। तो यहां लिखेंगे लास्ट में एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीज 4 टाइम्स। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीज, एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीज 4 टाइम, 4 टाइम एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। अब दूसरे नंबर का देखेंगे, दूसरे नंबर पूछा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हमें पता चल गया। अब एरिया उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर क्या अंतर पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना इंक्रीज होगा, तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला हो जाएगा हमारा एल क्यूब। अब स्टूडेंट एल की जगह पे हमारा क्या है 2l है, क्योंकि मैंने उसकी एजेस को डबल किया है।
तो 2l³ तो मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू l³ आ गया। और l³ हमारा क्या होता है, l³ आपने जाना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज लिखिएगा, इंक्रीज। अब 8 इंटू l³ को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमारा कितने गुना बढ़ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 8 टाइम्स। कितना, तो एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीज 4 टाइम्स और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज 8 टाइम्स। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज 8 टाइम्स। कितने टाइम्स बढ़ गया, 8 टाइम्स। तो लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज 8 टाइम्स। 8 टाइम्स हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया मतलब बढ़ गया। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन यानी 11.4 का 8 नंबर, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबेडिकल रिजर्वायर। एक क्यूबेडिकल रिजर्वायर बना है जिसमें 60 लीटर पर मिनट, वायर एट द रेट ऑफ 60 reservoir at the rate of 60 liter per minute if the volume of reservoir 108 मीटर क्यूब। इसमें रिजर्वायर की वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब दी है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो कहता है रिजर्वायर को भरने में कितना समय लगेगा। कहता है एक रिजर्वायर है, देखिए उसमें वाटर पोरिंग इनटू क्यूबेडिकल रिजर्वायर। तो क्यूबेडिकल है, कैसा है, क्यूबेडिकल है, जिसमें 60 लीटर पर मिनट की दर से 60 लीटर पर मिनट मतलब 60 लीटर पर मिनट की दर से उसमें क्या है, पानी भर रहा है। क्या हो रहा है, भर रहा है। और उसका जो वॉल्यूम दिया है रिजर्वायर का वो 108 मीटर क्यूब दिया है। कितना दिया है, 108 मीटर क्यूब दिया है। तो फाइंड नंबर ऑफ आवर्स, तो आपको क्या निकालना है, आवर्स निकालना है। अब लीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या, किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर पर मिनट दिया गया, लीटर पर मिनट। और इसमें क्या निकालना है, आवर्स निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ